हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक चैनल रिजॉर्ट कोडर्स। तो गाइस, आज की वीडियो में करने वाले हैं हम लोग अपने एक नए टॉपिक के ऊपर बात, जो कि है नमपाई, न्यूमेरिकल पाइथन। तो गाइस, जिसको नहीं पता मैं उसे बता दूं कि जो आपकी नमपाई है वो आपकी पाइथन की एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आप उसकी वजह से न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नमपाई का फर्स्ट लेक्चर है एंड ये जो पूरी जितनी भी पाइथन का प्लेलिस्ट अभी कवर हुआ है एंड इसके बाद जो नंपाई स्टार्ट हुई है, ये सारा जितने भी वीडियोस है एक ही प्लेलिस्ट के अंदर है, समझ लो, जो हमारे डेटा साइंस के रिलेटेड है। ठीक है, बट इसका मैं एक सब प्लेलिस्ट भी बना दूंगा अलग से कि जिसको सिर्फ नंपाई सीखना हो उससे नंपाई भी सीख सकता है। ठीक है, एंड पहले ही मैं बता दूं कि इसमें नंपाई प्लेलिस्ट में ज्यादा वीडियोस अपलोड नहीं होंगे, मतलब लेक्चर थोड़े बड़े हो सकते हैं बट वीडियोस कम होंगे, क्योंकि हमें पेंडास भी जल्दी से स्टार्ट करना है एंड बाकी अदर चीजें भी बची हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है? ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को करना है कि हम ये वाली कोडिंग भी कॉलेब भी करेंगे। ठीक है, कॉलेब, गूगल कॉलेब आप लोग ने अभी तक अगर जो कंटिन्यू रहा होगा इस पूरे लेक्चर सीरीज में तो उसको पता होगा गूगल कॉलेब क्या है। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ एक न्यू नोटबुक ओपन कर लेना है। हम लोग आज नंपाई में गाइस आज का करिकुलम कुछ ऐसा रहेगा कि आज हम लोग फिर भी ट्राई करेंगे कि हम लोग बेसिक बेसिक चीजें जितने भी होती है नंपाई में उन सारी चीजों को आज के लेक्चर में कवर कर दें। मैं ट्राई करूंगा कि इसमें सिर्फ हम 5 लेक्चर ले, मिनिमम एक एक घंटे का लेक्चर हो सकता है, बट अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। लेक्चर पे डिपेंड करेगा कि टॉपिक कहाँ पे कितना कवर हो रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से देख लेना जिस तरीके से भी आप लोग को देखना है। मैं यहाँ पे इसमें नंपाई 1 लिखूंगा क्योंकि यहाँ कोई मैं स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं है, पूरा नंपाई के ऊपर सीरीज आएगा। और अब आप लोग को कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट कर लेना। इसके लिए गाइस आप लोग को जीपीयू पे कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे भी कनेक्ट करोगे चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नंपाई की। ठीक है, व्हाट इज नंपाई? वैसे आप लोग को पता है, जो भी मेरे लेक्चर में बना हुआ हो उसको मैं बता दूं, मेरा इसमें हमेशा व्हाट, हाउ, व्हाई ये वाले टाइप के आंसर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। एंड व्हाई यूज नंपाई? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंपाई क्या है। एक पहला की पॉइंट यहाँ पे आता है कि नंपाई इज अ पाइथन लाइब्रेरी। ठीक है, जो नंपाई है पहले तो आपकी पाइथन लाइब्रेरी है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नंपाई है वो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, नंपाई फास्ट है, एफिशिएंट है, इजी टू यूज है। ठीक है, एंड नंपाई को क्रिएट किसने किया? ठीक है, हु क्रिएटेड, हु क्रिएट बार बार ये आ जा रहा है। तो इस नंपाई को आपके किया था ट्रेविस ओलिफेंट ने। इनका मैं नाम लिख देता हूँ। एक ये भी साइंटिस्ट है, ट्रेविस एलिफेंट। ठीक है, ये अब इन्होंने कब किया था? 19 नहीं, 2005 के टाइम पे, 2005 के टाइम पे इन लोगों ने इसे क्रिएट किया था। ठीक है, तो numpy का ये बेसिक चीज होगी कि numpy कैसे, numpy की यूज होती है, numpy कब क्रिएट किया, किसने क्रिएट किया। ठीक है, तो numpy एक पाइथन लाइब्रेरी है, ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग कंप्यूटेशन के लिए यूज होती है, फास्ट है, एफिशिएंट है, इजी टू यूज है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग को numpy के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं आप लोग को बताता हूँ व्हाई यूज numpy। ठीक है, क्यों हमें numpy यूज करनी चाहिए? बिकॉज न्यूमेरिकल ऑपरेशन तो हम पाइथन से भी कर रहे थे एंड गाइस हम चाहे तो वहां पे भी बहुत सी चीजों के जरिए से हम कर सकते थे। ठीक है, तो गाइस मैं उसके लिए आप लोगों को बता दूं कि इन पाइथन, इन इन पाइथन वी डोंट हैव एरे। ठीक है, वी इन पाइथन वी हैव लिस्ट, वी हैव लिस्ट। ठीक है, इन numpy वी हैव एरे। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने, आप लोगों ने अगर मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को पूरे तरीके से पढ़ा है तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइथन में एरेस नहीं होते। ठीक है, और गाइस वहां पे मैंने, अगर मैं चाहता तो वहां भी आप लोग किसी तरीके से एरे कवर करवा सकता था, बट मैंने वहां एरे इसलिए कवर नहीं करवाया क्योंकि मैं जानता था कि नहीं है एरे यहाँ, तो मैं क्यों यहाँ पर कवर कराओ। ठीक है, इस वजह से मैंने इसे नंबर के लिए बचा के रखा था। तो बस नंबर पाइथन में अगर अगर ये जो आपकी पाइथन है उसमें एरे नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग को एरे यूज करना है तो गाइस उसके लिए आपको नंपाई का यूज करना पड़ता है। ठीक है, एंड गाइस जो एरे है वो लिस्ट, गाइस लिस्ट जो होता है आपका, लिस्ट भी एरे टाइप का ही है, एरे जैसा ही रहता है, बट गाइस एरे जो है लिस्ट से 50 टाइम्स फास्टर होता है। इस वजह से गाइस हमें नंपाई यूज करना चाहिए। ठीक है, एंड गाइस जो पाइथन में इन नंपाई, मैं आप लोग को एक और चीज बता रहा हूँ, इन नंपाई एरे इज एनडी एनडी एरे। तो गाइस नंपाई में आप लोग एरे को एनडी एरे कहते हो। ठीक है,
इसको एनडी एरे का, अब एनडी का मुझे फुल फॉर्म तो नहीं पड़ता, बट इसे एनडी एरे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारा सेकंड टॉपिक आता है वाई, वाई नंपाई, नंपाई इज फास्ट, ठीक है। वाई नंपाई इज फास्ट, ठीक है। तो गाइस मैं आपको नंपाई के बारे में बता दूं, तो नंपाई में गाइस जो आपके नंपाई एरे है वो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से गाइस जो आपका कंप्यूटेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। कंटीन्यूअस मेमोरी के बारे में जिसको नहीं पता गाइस, मैं उस लोग को बता दूं कि जो कंटीन्यूअस मेमोरी है, इनको मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। कंटीन्यूअस मेमोरी, कंटीन्यूअस, जी यू ओ यू एस, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन इज स्टैंड। सो गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो गाइस कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन आपका एक ऐसा मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें गाइस कंटीग्यूअस मेमोरी इज बेसिकली मेथड इन विच अ सिंगल कंटीग्यूअस सेक्शन पार्ट ऑफ मेमोरी इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस ऑफ फाइल नीडिंग इट, ठीक है। जो मतलब एक आपका मेमोरी का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि गाइस फाइल्स के, जो भी फाइल आप लोग को रन कर रहे हो गाइस, उसके लिए कंटिन्यू स्पेस खाली करती रहती है, रन होती रहती है। इस बारे में आप ना भी जाने तो अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं, मतलब आप चाहे तो पढ़ सकते हो, ये आप लोग का जहाँ तक कंपाइलर डिजाइन नाम के सब्जेक्ट का टॉपिक है, ठीक है। कंपाइलर डिजाइन नाम के सब्जेक्ट का टॉपिक है, ठीक है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं कि सी, ये जो आप लोग का नंपाई है, विच लैंग्वेज, लैंग्वेज इज नंपाई रिटन इन, ठीक है। तो आपकी किस लैंग्वेज में आपका नंपाई लिखा गया है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी एंड जावास्क्रिप्ट में आपकी नंपाई को बनाया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं एंड गाइस मैं आप लोग को और एक चीज बता दूं कि numpy एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, आप चाहे तो वहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी चीजों, अपने कोड्स लिख सकते हो एंड मेनी मोर थिंग्स आप कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले अब आप बात करते हैं numpy के इंस्टॉलेशन के बारे में, ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल numpy। तो numpy इंस्टॉल करने के लिए गाइस आप लोग सिंपल कुछ नहीं करना है, पिप इंस्टॉल numpy लिख देना है, ठीक है। पिप इंस्टॉल अपना numpy लिख दोगे तो गाइस आपका numpy इंस्टॉल हो जाएगा। एंड गाइस अगर आप लोग गूगल कॉलम यूज कर रहे हो तो वहाँ पर numpy ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, इस वजह से आप लोग को यहाँ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। बट गाइस अगर आप VS कोड में कोड कर रहे हो या जुपिटर नोटबुक में कोड कर रहे हो तो गाइस उस जगह पे आप लोग को ये सब चीजें करने की जरूरत पड़ सकती है। बट गाइस मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी मैं अगर डेटा साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं आर लैंग्वेज पे कर रहा हूँ या फिर पाइथन पे करता हूँ, तो मैं कंसीडर हमेशा यही करता हूँ कि मैं कॉलेज पे करूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, फास्ट है एंड मुझे पसंद आ गया, ये अच्छा वर्क करता है मेरे सिस्टम पे। मेरे पास गाइस अच्छा पीसी है, मैं ग्राफिक कार्ड वाला पीसी, बट फिर भी मैं यूज नहीं करता बिकॉज गाइस इसका ग्राफिक कार्ड ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्ट नंपाई, ठीक है गाइस। इम्पोर्ट कैसे करना है नंपाई को, गाइस आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि जिसने मेरी पाइथन प्लेलिस्ट देखी थी, हमने मॉडल्स के बारे में पता था, मैथ्स मॉडल पढ़ा था, ठीक है। मैथ मॉडल पढ़ा था तो हम लोग वहाँ पे इंपोर्ट करते थे। गाइस किसी भी मॉडल को अगर यूज करना है तो आप लोग को उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट एंड मॉडल का नेम। उसके बाद गाइस आप लोग को जब ये आप numpy pandas ये सारी चीजें यूज कर दो तो गाइस आप एज एक नेम दे सकते हो, जैसे मैंने एनपी एक नेम दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आप नेम दे सकते हो। उसके बाद गाइस मैं आप लोग को अब बताने वाला हूँ कि एक बेसिक एग्जाम्पल 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 अरे यार, एग्जाम्पल ऑफ numpy एरे, ठीक है। numpy एरे का बता रहे हो, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। इंपोर्ट numpy मैंने फिर से किया गाइस, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को प्रैक्टिस में आ जाए, इसमें बार बार इंपोर्ट numpy लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर गाइस मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें गाइस मैंने np एरे नाम के एक फंक्शन के अंदर एक लिस्ट पास ऑन किया, ठीक है। और मैंने फिर क्या कर दिया, प्रिंट ए, देखते क्या आउटपुट आता है। तो गाइस आउटपुट ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पे, आप लोग को टाइप के बारे में तो पता ही होगा, वैसे आप पाइथन में अलग तरीके से टाइप चेक करते हो, देख सकते हो यहाँ पे numpy nd array आ गया, ठीक है। एक और तरीका होता है जिससे आप टाइप चेक कर सकते हो, मैं आप लोग को आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। आज भी बता सकता हूँ, ठीक है। ये गाइस आप लोग का बेसिक मैंने एरे बता दिया। अब गाइस मैं आप लोग को और एक चीज बता देता हूँ कि आप लोग अपने नंबर का वर्जन कैसे चेक कर सकते हो। तो गाइस आप लोग को यहाँ पे प्रिंट एनपी, और गाइस यहाँ पे ये सिलेक्ट क्या बोलते हैं यार इसे, अंडरस्कोर डालना है एंड वर्जन लिखना है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने numpy का वर्जन चेक कर पाओगे, ठीक है। लेक्चर सही चल रहा है ना, हाँ ठीक है सही चल रहा है। तो गाइस इसके बाद आ जाते हैं गाइस हम लोग हाउ टू क्रिएट numpy arrays, ठीक है। हाउ टू क्रिएट
numpy arrays। ठीक है, बस मेरा मूड कर रहा है कि मैं आज ही आपको numpy खत्म कर दूं इसी वीडियो में, लॉन्ग शॉट बना के, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। ठीक है, तो गाइस numpy क्रिएट करने के लिए आप लोग को गाइस np यूज करना पड़ता है, यूज np डॉट एरे। ठीक है, आपको numpy array बनाने के लिए ये यूज करना पड़ता है आपका np डॉट एरे। ठीक है, और गाइस जो numpy array है गाइस उसको nd array भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग, nd array भी कहते हैं इसे। तो अब एक उसी तरीके से वैसे हम लोगों ने जब बेसिक बना लिया है, तो भाई उसके लिए ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने यहाँ पे numpy array के बारे में बता दिया है। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, तो गाइस हम लोग यहाँ पे बेसिकली अभी तक हम लोग जो पढ़ा है कुछ खास चीजें नहीं थी, हम लोगों ने यहाँ पे बस जाना है numpy क्या है, किसने बनाया है, किस लैंग्वेज में बना, कैसे इंस्टॉल करना है, बेसिक एग्जांपल पढ़े, वर्जन चेकिंग पढ़ी। ठीक है, इतना ही कुछ पढ़ा हम लोगों ने। बट गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले गाइस अपना डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, सो गाइस हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है numpy में डायमेंशंस के बारे में। ठीक है गाइस, तो डायमेंशंस की बात करने वाले हम लोग कि जैसे आप लोग को पता होगा कि आपके जो एरेस होते हैं, अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है तो आप लोगों ने वहाँ डायमेंशंस के बारे में पढ़ा होगा कि वन डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे, मतलब मैट्रिक्स को हम। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले डायमेंशनल की डायमेंशन। अब मैं अगर यहाँ पे डेटा साइंस हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो गाइस आप लोग को तो पता ही होगी डायमेंशन क्या होते हैं, तो वो चीजें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि गाइस अगर कोई डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहा है तो उसे ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं पता वो लोग का असाइनमेंट है कि लोग पढ़े जाके। ठीक है, वेट ए मिनट, सॉरी मैं थोड़ा गला खराब चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो डी अरे, मतलब जीरो डायमेंशनल अरे। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा इसकी डेफिनेशन भी, थोड़ी थोड़ी मैं डेफिनेशन आप लोग को देते जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग का जीरो डी एरे। ठीक है, मैं यहाँ कमेंट्स बहुत सारे लिखता हूँ क्योंकि जीरो डी एरे और स्केलर, इसे आप स्केलर भी कहते हो। ठीक है, याद रखना कि स्केलर भी कहते हैं ये लोग, स्केलर, स्केलर का डिफरेंस सही है, आर द, यार मैं टाइपिंग सही नहीं होता यार, आर द एलिमेंट, आर द एलिमेंट्स इन एन अरे। ठीक है, ठीक है, जो आपका स्केलर्स है वो एलिमेंट्स होते हैं किसमें, एरे में। ठीक है, एंड ईच वैल्यू इन इस अरे, ठीक है, चलो ठीक है, ये ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल बताऊंगा ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ये है आपका जीरो डायमेंशनल अरे का एग्जांपल। तो अगर जीरो डायमेंशनल अरे में होता है कि गाइस ओनली आपके पास एक ही वैल्यू होती है, जीरो डायमेंशनल एरे में आपके पास सिर्फ वन वैल्यू होती है। ठीक है, ये है जीरो डायमेंशनल अरे का। ठीक है, अब गाइस सिमिलर मैं यहाँ पे वन डायमेंशनल अरे बता देता हूँ, वन डी अरे, वन डी अरे का एग्जांपल ले लेते हैं। वन डी अरे का एग्जांपल, ये वन डी अरे में गाइस एक आप सिंगल सिंगल लाइन में आप लोग क्या कहते हैं, कुछ ज्यादा है, वन वन और मोर देन, टू और मोर देन एलिमेंट्स दे देते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस आप लोग क्या आते हैं, टू डी अरेज। लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब मैं एरेस सीख रहा था स्टार्टिंग में, तब मुझे समझ नहीं आता था ये सारी चीजें। तो बस टू डी एरेस का बनाने मैं आप लोग को फिर से बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इसमें आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ए इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे। ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे ताकि आप लोग को इजी जाए। ठीक है, टू डायमेंशनल अरे बनाने के लिए गाइस आप लोग को सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है कि गाइस आप लोग दो स्क्वायर ब्रेसेस देते हो। ठीक है, दो स्क्वायर ब्रेसेस देते हो आप लोग, सिंगल स्क्वायर ब्रेसेस नहीं देते हो। ठीक है, एक मैंने एक यहाँ पे लिया। ठीक है, एक लिस्ट यहाँ पे बनाई मैंने। ठीक है, फिर इसको खत्म किया। अगर मैं आपको थोड़ा और सिंपल दिखा देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि किसी के लिए भी कॉम्प्लेक्स हो, इस तरीके से मैं थोड़ा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेट ए मिनट, हाँ, अब शायद आप लोग को समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ एक स्पेस भी देते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखो कि मैंने क्या किया, सबसे पहले एक एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला। ठीक है, उसके अंदर मैंने गाइस दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट डाला, एंड गाइस उसके अंदर मैंने अपना वैल्यूज को पास ऑन कर दिया। ऐसे मैंने ज्यादा डायमेंशनल बना दिए। ठीक है, मुझे सी टी आर एक्स ज्यादा डायमेंशनल बना दिए थे मैंने, सॉरी, मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब ठीक है, तो गाइस मैंने ज्यादा डायमेंशनल बना दिए थे। इस तरीके से गाइस आप लोग को अगर जब भी ये फॉर्म करना है, एंड मुझे ये वाली इनको भी हटाना है।
ठीक है। वैसे मैंने ना बड़ा डायमेंशन बड़ा एरे बना दिया था, सॉरी। मतलब जितना मुझे जरूरत नहीं थी मैंने उससे बड़ा एरे बना दिया था। जैसे मुझे इसको हटाना है, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से बनता है आपका। तो गाइस आपको सबसे पहले एक ब्रिकेट डालना पड़ता है, स्क्वायर ब्रिकेट, ताकि आप लोग स्टार्टिंग कर सके। उसके बाद गाइस आप लोग को अंदर एक स्क्वायर ब्रिकेट में एक लिस्ट देना पड़ता है अपना। एंड गाइस दूसरे स्क्वायर ब्रिकेट्स में एक अनदर लिस्ट देना पड़ता है, ताकि आप लोग का टू डायमेंशनल एरे बन जाए। प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट ए कर दिया मैंने, तो आप लोग को टू डायमेंशनल एरे अभी आप लोग को दिख जाएगा। देखो इस तरीके से बन जाता है। गाइस आप लोग को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, मैं आप लोग को इजीली बता देता हूँ। आप शायद सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। ऐसे लिखो, दो दो स्क्वायर ब्रैकेट डालो। ठीक है, दो स्क्वायर ब्रैकेट डाले आपने। तो उसके बाद गाइस एक में अपना लिस्ट पास ऑन कर दो 1 2 3 पर, और दूसरे में एक लिस्ट पास ऑन कर दो। ठीक है, इस तरीके से तो आप लोग का ये टू डायमेंशनल एरे बन जाएगा। वैसे मैं आप लोग को लास्ट में ना एक ट्रिक बताने वाला हूँ, लगभग जब हम पेंडास तक सीख जाएंगे, जब आप लोग को थोड़ा अच्छे हो जाओगे कोड करने में, तब मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग को जिस तरह से मतलब कोड ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा खुद से। वो एक तरीका बताऊंगा भाई। अब आ जाते हैं थ्री डायमेंशनल एरे इसमें। ठीक है, थ्री डायमेंशनल एरे बनाने के लिए आप लोग को करना है होता है कि सबसे पहले तो एनपी एरे आप लोग को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, एनपी एरे लिखा आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद आप लोग डालते हो पैरेंथेसिस, फिर डालते हो एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट आप लोगों ने डाल दिया। ठीक है, फिर डालते हो तीसरा ब्रैकेट। तीसरा ब्रैकेट आप लोग इसे डालते हो जहाँ पे आप वैल्यू पास ऑन करते हो, जैसे मैंने 1 2 3 पास ऑन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोग को क्या करना रहता है, जो अपने जो मतलब जो आपका एरे वाला जो ब्रैकेट है उसके बाद ये आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, फिर आपको अपना तीसरा तीसरा लिस्ट देना है। ठीक है, मतलब दूसरा जिसमें आप तीन वैल्यू अंदर वाले डालोगे। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस आप लोग को फिर से डालना है, फिर आप लोग को लिख देना है यहाँ पे बाकी वैल्यूज के बारे में। जैसे मैं थ्री डायमेंशन बना रहा हूँ तो मैंने तीन तीन बार वैल्यूज दे दी। ठीक है, एंड गाइस और हम लोग और वैल्यूज दे देते हैं। देखो ऐसे ही करते हैं, अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। इतने में डाल के देखते हैं कैसा एरे आएगा, देखते हैं। ठीक है, तीन डायमेंशनल एरे आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस तरीके से सेंटर देके तीन डायमेंशनल एरे दे सकते हो। इसे आप लोग 3 बाय 3 का एरे बोल सकते हो, 3x3। ठीक है, 3 बाय 3 का एरे है। ठीक है, इस तरीके से आप 3 बाय 3 का एरे बनाते हो। उसके बाद गाइस आप लोग चाहे तो डायमेंशनल को बढ़ा भी सकते हो, अपने हिसाब से आप डायमेंशनल दे सकते हो। ठीक है, अब जितने डायमेंशन का एरे बनाना चाहे बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अब हाउ टू चेक डायमेंशन। गाइस ये तो बेसिक बात है, आप लोग मुझे पता है एरे तो बना ही लोगे। हाउ टू चेक, अब बताना डायमेंशन क्या है, ये चेक करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोग को। हाउ टू चेक डायमेंशन ऑफ द एरे, यूज एंडिम। ठीक है, एंडिम नाम का एक कीवर्ड होता है। मैंने एक एरे बनाया है। ठीक है, एंड गाइस मैंने उसके ऊपर ए के ऊपर एंडिम परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ गया। उसके बाद गाइस मैं सेम इसी चीज को यहाँ पे ये वाले के ऊपर परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, ताकि इसका भी पता चल जाए। देखो आउटपुट में थ्री आना चाहिए, देखो थ्री आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एरे का डायमेंशन भी पता कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस आता है आपका हाई डायमेंशन अरे। ठीक है, हाई डायमेंशन अरे में होता है गाइस कि आप लोग एक नॉर्मल एरे बनाते हो, जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, एक आप लोग एक लो डायमेंशन एरे बनाते हो गाइस, और उसको उसको इस तरीके से आप लोग कोड करते हो कि आप बताते हो कि भाई ये लो डायमेंशन एरे को आप हाई डायमेंशन में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैं गाइस मैंने वन डायमेंशन एरे था, इसको मैं टू डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जिसके लिए गाइस मैंने एंडिम नाम के पैरामीटर की वैल्यू टू रख दिया। इस वजह से गाइस देख सकते हो टू डायमेंशन एरे हो गया। ठीक है, इसको गाइस मैं आपको चाहे तो मैं लिखता हूँ इसको 10 डायमेंशन एरे। गाइस होगा नहीं, हो जाए, चलो हो गया। ठीक है, अब गाइस मैं इसका आप लोग को बता दूं क्या, डायमेंशन चेक करके देखते हैं डायमेंशन क्या आते हैं। देख लो इस तरीके से 10 आ गया। तो गाइस आप लोग चाहे तो अगर एक लंबी सी लिस्ट देके आप लोग बना सकते हो। वैसे इसका उतना ज्यादा कोई यूज नहीं है, यूज है बट अभी नहीं है। ठीक है, जब हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे तब जाके इसका यूज आएगा। ठीक है, अब आता है गाइस एरे में इंडेक्सिंग करना। ठीक है, एरे में भी इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग आपकी हर जगह होगी। ठीक है, इनफैक्ट आपको तो यहाँ पे डेटा टाइप्स भी देखने मिलेंगे। गाइस लेक्चर कितने देर का हो चुका है, 19 मिनट समथिंग का हो गया, फिर भी 40 50 मिनट तो ले जाएंगे। ठीक है, मैं टारगेट तो 11 बजे तक, अभी अभी 10 22 हुआ है, तो 11 हम लोग का 11 बजे तक है। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे ये एक सेकंड टॉपिक है, तो गाइस मैं इसके लिए यूज करने वाला हूँ टेक्स्ट का। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं numpy एरे इंडेक्सिंग। भाई चलो ठीक है, numpy एरे इंडेक्सिंग पढ़ने वाले। ठीक है, numpy इंडेक्सिंग के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। इंपोर्ट इंपोर्ट numpy
एस एन पी, ठीक है, इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी। मैं एक सिंपल एरे बना लेता हूँ अपना, ठीक है, एबी डॉट ए, ठीक है, मैं यहाँ पे आपका प्रिंट कर देता हूँ भैया। तो वही देख सकते हैं, मुझे इंडेक्सिंग के बारे में अगर मुझे पता है, जिन लोगों ने पाइथन की लिस्ट को फॉलो किया उन लोगों को इंडेक्सिंग बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि गाइस मैंने वहाँ पे लिस्ट में आपका टपल्स में, सेट्स में, डिक्शनरी में, हर जगह मैंने आप लोगों को इंडेक्सिंग पढ़ा है, क्योंकि मैं चाहता था आप लोग क्या प्रिपेयर रहो यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। जिसमें मैंने यहाँ गई जीरो ट्वेल्व डाल तो वन वन आना चाहिए आपका इनपुट, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर मैं यहाँ पे सेम इस चीज को वन टू थ्री पर ऐसे डालता हूँ तो गाइस पूरी वैल्यूज आ जाएगी, अभी देखना इस तरीके से। ऐसे इस तरीके से आप लोग इंडेक्सिंग कर सकते हो, वैल्यूज देखिए, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग थोड़ा अब थोड़ा एडवांस इंडेक्सिंग करेंगे, ठीक है। सम विथ इंडेक्सिंग, गाइस हम लोग पढ़ने वाले सम विथ इंडेक्सिंग। ये कोई टॉपिक नहीं है, मैं अपने साइड से बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने एक इम्पोर्ट एरे लिखा और उसके बाद गाइस मैंने क्या किया, प्रिंट में एरे एरे की जो जीरोथ वैल्यू है, वन वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, इनको ऐड कर दो। तो गाइस देखते हैं आउटपुट क्या आने वाला है। देखो 15 आ गया आउटपुट, ठीक है। इसने सारी चीजों को ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद गाइस आता है आप लोग का टू डी एरे, कि हाउ टू एक्सेस टू डी एरे। गाइस देखो टू डी एरे में होता है कि गाइस आप लोग के पास दो एरेस होते हो, ठीक है, दो एरेस होते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाउ टू एक्सेस टू डी एरे। सबसे पहले इसके लिए गाइस एक आप लोग करना ये है कि ये, मैं ज्यादा कोड इसका डायरेक्ट दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि लोग देख लेते हैं फिर पता नहीं कर पाते। इम्पोर्ट numpy snp एंड arr इज इक्वल टू np डॉट, ये क्या आ रहा है, np डॉट ए, ठीक है। टू डी एरे बनाने का सिंटेक्स जिसको याद नहीं हो मैं बता दूं, जिसको याद नहीं है वो लोग देख लो। पैरेंथेसिस डालना है, दो ब्रेसेस डालने हैं आप लोग को, ठीक है, दो ब्रेसेस डाले आपने। उसके बाद गाइस एक में वैल्यू दो, थ्री फोर वन टू थ्री, ठीक है। फिर दूसरे में यहाँ पे कॉमा लगाओ, फिर ब्रैकेट दो और यहाँ पे दूसरी वैल्यूज को दे दो आप लोग, ठीक है। अब गाइस इसको पहले तो नॉर्मली प्रिंट करूंगा मैं, ताकि आप लोग इजी जाए। ए आर आर, क्या आ गया भाई एरर, मैंने कहीं ना कहीं पक्का गड़बड़ किया है। ओके मैंने यहाँ पे माइनस का साइन दे दिया था, जो कि नहीं देना था मुझे, ठीक है। अब रन हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से प्रिंट हो गया। बट गाइस मुझे चाहिए कि मैं इसमें से, मेरा टास्क ये है कि गाइस मैं यहाँ पर से जो आपकी ये वाली लिस्ट है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, आपके मैट्रिक्स का सेकंड वाला जो पोर्शन है, अगर कायदे से कहते हैं जो आपकी सेकंड वाली रो है, उसका मुझे गाइस सेकंड वाली रो का क्या चाहिए, मुझे सेकंड कॉलम चाहिए। तो गाइस मैं क्या करूंगा, प्रिंट लिखूंगा, ए आर आर लिखूंगा, ये दूंगा, और उसके बाद गाइस मुझे चाहिए सेकंड वाली रो का कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, सिक्स आना चाहिए, ठीक है। देखिए सिक्स आ गया, ठीक है। इसी तरीके से गाइस आप चाहे तो और भी चीज दे सकते हो, जैसे मुझे फर्स्ट वाले से सेकंड वाला चाहिए था, यानी मतलब थ्री चाहिए था मुझे, तो मैं जीरो जीरो और टू दूंगा, ठीक है। तो देखो थ्री आ गया। इस तरीके से गाइस आप लोग चाहे तो दे सकते हो। एंड गाइस इसको एफिशिएंट बनाने के लिए और एक तरीका है, थोड़ा सा आप लोग को एफिशिएंट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से, हम लोग ने क्या एक्सेस किया, थर्ड एलिमेंट, ठीक है। थर्ड थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज, आप लोग इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो चाहे तो। थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज क्या है आपका, थ्री, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हो डायमेंशन किसमें, थ्री डी एरे में भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। थ्री डी एरे में क्या करना है आप लोग को, क्योंकि उसके बाद तो अगर आपको थ्री डी एरे का पता चल गया तो आप लोग फ्री रहोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा नंपाई, सबसे पहले नंपाई एस एन पी, ठीक है। उसके बाद कैसे आता है ए आर आर एरे, एक ए एरे बना देते हैं। जिसको थ्री डायमेंशनल एरे बनाते नहीं आया अभी तक, वो फिर से देख लो कैसे बनाते हैं, ठीक है। एम पी डॉट एरे लिखा मैंने, अरे यार तीन, कभी दो लग रहे कभी तीन लग रहे, ये क्या हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सबसे पहले अभी एक एरे बनाऊंगा, ये बार बार कॉपी की मजा ना मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने एरे बना लिया, मुझे इतनी वैल्यूज नहीं चाहिए गाइस, दैट्स इनफ आई थिंक। मैंने हटा दिया कि चलो ठीक है, एरे बना लिया मैंने। जहाँ पे गाइस मैंने थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले गाइस मैंने दो दो स्क्वायर ब्रेसेस लिए, फिर गाइस एक 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 डबल स्क्वायर ब्रेसेस लिया ताकि इसमें वैल्यूज पुट कर सकूँ, फिर दूसरा डबल स्क्वायर ब्रेसेस लिया जिसमें वैल्यू पुट कर सकूँ, ठीक है।
उसके बाद गाइस मैंने क्या किया, जो आपका ये वाला स्क्रिप्ट बेसिस था उसको क्लोज किया एंड गाइस नया स्क्रिप्ट बेसिस लिया, उसके अंदर डबल स्क्रिप्ट बेसिस लिया एंड वैल्यूज डाला। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से डाल सकते हैं एंड गाइस मैं इसमें प्रिंट करवाता हूँ। हम्म, अरे यार मेरे से गलती है कोई कि मुझे ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। ठीक है, अब प्रिंट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, देखते देखो इस एरर्स हम लोग को सॉल्व करना है, इस वजह से मैं एरर भी हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज क्या आ रहा है, सेटिंग एन एरे एलिमेंट विद सीक्वेंस टू रिक्वेस्ट एरे इन होमोजेनियस शेप वन डायमेंशन टू डिटेक्ट टू वाज होमोजेनियस पार्ट। ठीक है, हम लोगों ने कुछ गलती की होगी, तो हटाते इसको, शुरुआत से लिखते हैं। वैसे कई बार सजेशन ना बहुत ज्यादा डेंजर हो जाते हैं मेरे लिए, मतलब डेंजर इस तरीके से कि भाई मैं कोड लिखना चाह के भी नहीं लिख पाता सही ढंग से। ठीक है, प्रिंट ए आ रहा है। ठीक है, अब शायद आ जाए, अब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम लोगों ने थ्री डायमेंशन एरे बनाया है। ठीक है, देख लो कैसा सिंटेक्स है इसका। लास्ट में दो ब्रेसेस, फर्स्ट में दो ब्रेसेस एंड बीच में आपको वैल्यू वाली ब्रेसेस। ठीक है, याद रखना ब्रैकेट्स। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ क्या किया, गाइस मुझे फर्स्ट रो का, ठीक है, मुझे क्या चाहिए था कि जो आपका कौन सा एलिमेंट चाहिए था, मुझे सिक्स चाहिए था, यानी कि सेकंड रो का कौन सा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। तो गाइस इसके लिए मैंने क्या किया, जीरो दिया। जीरो किस लिए, क्योंकि मैं गाइस जो फर्स्ट आपका एरे है उसमें गया। ठीक है, फिर कहाँ गया गाइस, मैं वन पे गया। ठीक है, वन यानी कि कौन सी रो, सबसे पहले गाइस मैंने एरे डिफाइन किया, फिर गाइस मैंने रो दिया, रो में से गाइस मैंने क्या किया, एलिमेंट दिया, जिसमें मैंने पूरा सबसे पहले जीरो से मैंने इस रो को दिया, मतलब पूरे एरे को दिया। ठीक है, वन से मैंने क्या किया, सेकंड वाली जो रो है उसमें जाओ, वन सेकंड इंडेक्सिंग पे आएगा ना वन। ठीक है, उसके बाद guys जो सेकंड दिया यानी कि थर्ड एलिमेंट पे चल जाओ, फिफ्थ पे। तो इस तरीके से guys आप लोग शायद इसमें भी एक्सेस कर सकते हो, and जिसको समझ नहीं आया वो फिर से ट्राई करके देखो, क्योंकि समझना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद गाइस आ जाती है नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग तो पढ़ना ही है। नेगेटिव इंडेक्सिंग पढ़ लेते हैं। भाई मुझे नेगेटिव इंडेक्स, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग कहीं से कहीं तक बिल्कुल पसंद नहीं है, सही बताऊँ मैं। भाई मुझे नहीं आती पसंद वो, क्योंकि पता नहीं, मुझे पसंद नहीं है बस। मैं पता नहीं, करता भी नहीं ज्यादा नेगेटिव इंडेक्सिंग। मैं कोई फंक्शन यूज कर लूंगा, कुछ यूज कर लूंगा, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं करता। इस तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग दे सकते हो, 5.321 आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग करता हूँ, मैं गड़बड़ कर देता हूँ, एंड ये मेरी गलती, मुझे इस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद गाइस आता है आपका नया टॉपिक, इसको हटाते हैं, आप लिखते हैं हम लोग नया टॉपिक पे आ सके। वैसे ये बता, मुझे टाइम स्टैम्प्स देना चाहिए क्या, मतलब टाइम स्टैम्प्स जिसको नहीं समझता उसको मैं बता दूं कि टाइम स्टैम्प्स होते क्या है। टाइम स्टैम्प से गाइस वो चीज होती है, जैसे टाइमर लगा रहता है कि इस टाइम पे ये चीज पढ़ाएगी, इस टाइम पे ये चीज पढ़ाएगी। ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग भी देंगे टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, ऐसे वीडियो अपलोड हो जाती, वही मैं मतलब मेरे लिए बहुत वीडियो आती, क्योंकि मैं वीडियो तक अपलोड नहीं कर पाता। बस इतने सारे वीडियो रिकॉर्डेड रहते हैं, मैं अपलोड ही नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई, मेरा मूड भी कभी कभी ठीक नहीं रहता इस वजह से। तो numpy एरे में स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्लाइसिंग गाइस बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, क्योंकि गाइस स्लाइसिंग के बारे में हम लोग पढ़ा है, तो इसी को थ्योरी में नहीं बताने वाला, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल बता देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, ए आर आर एरे बना देता हूँ एक, ए आर आर एरे, आ जाओ। ठीक है, स्लाइसिंग किया मैंने, मुझे चाहिए गाइस जीरो से लेके फिफ्थ तक की वैल्यू, यानी कि गाइस मुझे चाहिए तो पूरे वैल्यूज, इस वजह से गाइस मैंने इसे दिया। बट गाइस मैं दूंगा थ्री, ताकि मुझे सिर्फ मिले कितनी, दो, यहाँ देखिए थ्री तक की वैल्यू, यानी कि जीरो वन टू। गाइस थ्री थर्ड पे कौन सी थी, फोर्थ वैल्यू थी, लेकिन गाइस आप लोग को पता है कि स्लाइसिंग के टाइम पे जो लास्ट वैल्यू जो रहती है गाइस, अगर मैंने जो भी मतलब रेंज दिया है, तो गाइस उस रेंज तक वैल्यू नहीं जाती, रेंज माइनस वन में वैल्यू जाती है। ठीक है, यानी कि थ्री माइनस वन यानी कितना आएगा, टू। तो इस सेकंड इंडेक्स तक वैल्यू जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद गाइस आता है आप लोग का एंडिंग एरे, मतलब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। सेम इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, कॉपी करके रख लेता हूँ, क्योंकि बहुत बार करना पड़ सकता है। जैसे कि guys, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मुझे चाहिए सेकंड एलिमेंट से लास्ट तक। ठीक है, इस तरीके से मैं गाइस दे सकता हूँ। उसके बाद गाइस आप लोग चाहे तो एक और तरीका से दे सकते हो, जैसे गाइस मुझे चाहिए स्टार्टिंग से थर्ड वैल्यू तक, तो ये थर्ड वैल्यू तक दे देगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद गाइस आप लोग चाहे तो नेगेटिव स्लाइसिंग कर सकते हो, नेगेटिव स्लाइसिंग लिख देता हूँ। ठीक है, नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए गाइस मैंने क्या किया, मुझे माइनस थ्री से वन तक की वैल्यू चाहिए था। माइनस थ्री क्या आएगा गाइस, ये देखो, ये है वन, वन टू, जीरो वन टू थ्री फोर, यानी कि फाइव फोर थ्री, यानी कि यहाँ से, तो गाइस यहाँ तक थ्री टू वन आना चाहिए आउटपुट मेरे हिसाब से। तो नहीं, थ्री एंड फोर आया, आई डोंट नो व्हाई थ्री एंड फोर। गाइस थ्री एंड फोर आउटपुट आ गया आप लोग का, जो भी है। उसके बाद गाइस ये सब चीजें भी इसके, हाँ, उसके बाद गाइस आप लोग का आता है स्टेप्स लेना। ठीक है, स्टेप,
स्टेप्स अगर गाइस मुझे मतलब ऐसा कि मतलब मुझे करना ये है कि गाइस मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे पहले कहाँ पे आया कि गाइस मैं 1 पे था, बजाय 3 पे जाऊँ, 3 से मैं 5 पे जाऊँ। ठीक है, इस तरीके का अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। देखो, उसके लिए गाइस मैंने क्या किया, कोलन कोलन 2, यानी गाइस मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट भी छोड़ दिया, एंडिंग पॉइंट भी छोड़ दिया, एंड डायरेक्ट मैंने कहा कि भाई 2 स्किप कर दो। इस सिंटेक्स के साथ आप लोग स्किप करा सकते हैं, जैसे अगर मैं चाहूँ तो 3 यहाँ दे सकता था, 3। तो गाइस आप लोग को 1 एंड 5 ही देखने को मिलता है, नहीं गाइस 1 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से आप लोग स्टेप्स दे सकते हो। एंड गाइस आप चाहे तो स्लाइस कर सकते हो अलग अलग एरेज को। गाइस मैं जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, स्लाइसिंग 2D एरे। तो अगर 2D एरे था गाइस, तो मैंने क्या किया गाइस, वहाँ के 1th रो को यानी कि सेकंड रो में से सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 7 से लेके 10 तक के प्रिंट करवाने को कहा। तो गाइस मतलब 7 से लेके 9 तक के, तो गाइस ये आउटपुट आप लोग को मिल जाएगा 7 8 9 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद गाइस आप लोग चाहे तो 2D एंड 3D पे ट्राई कर सकते हो, बट गाइस ये आप लोग को करना है, मैं नहीं करके दिखाने वाला, क्योंकि गाइस आप लोग को अगर मैं प्रैक्टिस असाइनमेंट नहीं दूंगा तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। जैसे मैं खुद जब ट्यूटोरियल से पढ़ता था, मैंने भी ट्यूटोरियल से पढ़ा है, जैसे कि मैंने एसक्यूएल लैंग्वेज को ट्यूटोरियल से पढ़ा है गाइस, मैंने किसी एक चैनल से पढ़ा था। तो गाइस अभी तो वो जहाँ तक वो चैनल वो इंग्लिश लेक्चर में था चैनल, एंड उसमें गाइस मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज मिलती थी, जिस वजह से गाइस मैंने अपने एसक्यूएल को भी बहुत अच्छे से मास्टर किया था। एंड गाइस मैं आज भी उसके ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ, जिस वजह से जहाँ भी मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, आप लोग को भी ऐसे ही करना है, जिस वजह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे ये 3D अरे वाला एग्जांपल आ रहा था, बट मैं नहीं चाहता कि मैं करूँ। ठीक है, अभी लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा है नहीं। ठीक है, लेक्चर 31 मिनट्स का हो चुका है गाइस। ठीक है, ये छोटे छोटे लेक्चर में मजा नहीं आ रहा है, इस वजह से हम बड़े लेक्चर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते गाइस हम लोग अपने नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो हमारा है नंपाई डेटा टाइप्स। वैसे मैं अभी कुछ और प्लान कर रहा था, वैसे तो मैं भी ये सोच रहा था कि मतलब ये पूरे लेक्चर को बस सबको मर्ज करके 5 घंटे का एक लेक्चर बना के डाल दिया जाए। बट मतलब मेरे साथ दिक्कत ये हो जाएगी कि मैं मर्ज नहीं कर पाऊंगा उससे। मतलब ये ऑलरेडी मैं जो वीडियो है बहुत बड़े बड़े बनते, मतलब बहुत ज्यादा एमबी के बनते। आई डोंट नो व्हाई, बट बनते। ठीक है, तो कई नंबर में डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हम लोग, बातें बहुत हो जाती है नंपाई डेटा टाइप्स। ठीक है, गाइस आप लोग से बात करने का रीजन ये है कि अगर मैं स्टूडेंट से कनेक्ट करूंगा तो ज्यादा बेटर तरीके से मेरी बातों को समझेंगे, बिकॉज कनेक्शन बहुत मैटर करता है कि हम किससे पढ़ रहे हैं, उससे अगर हमारे से बॉन्डिंग अच्छी, कनेक्शन अच्छा है, तो उसकी बातें भी हमें जल्दी समझ में आती है। एंड अगर इसको लग रहा है कि मैं पका रहा हूँ तो कमेंट करो, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो गाइस आपके नंबर में डेटा टाइप्स कौन से होते हैं बता देता हूँ। इतने होते हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग। और गाइस इन दोनों को तो आप लोग स्किप कर दोगे। ठीक है, स्ट्रिंग, इतने 5 टाइप के आप लोग के पास डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, एंड गाइस आप लोग को डेटा टाइप्स के लिए गाइस कुछ चीजें यूज करते हो, ठीक है, रेफर करने के लिए। तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, रेफर, रेफरेंस, रेफरेंस लेटर फॉर डेटा टाइप्स। तो गाइस डेटा टाइप्स के लिए गाइस आप लोग रेफरेंस लेटर्स का यूज करते हो। जैसे आप लोग बताता हूँ, आई के लिए क्या है, आई इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से आई इंटीजर, बी फॉर बुलियन, यू फॉर अनसाइंड इंटीजर, एफ फॉर फ्लोट, एंड इस तरीके से। ठीक है, एंड मेनी मोर थिंग, एंड स्ट्रिंग के लिए एस। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पर आप लोग को अब एक एरे बना के दिखाता हूँ, एंड गाइस उसका हम लोग डेटा टाइप चेक करने वाले कि हाउ टू चेक डेटा, डेटा टाइप इंपोर्ट numpy एज np। एंड गाइस मैं यहाँ पे d टाइप नाम का जो कि आपका फंक्शन होता है, उसकी मदद से आप लोग डेटा टाइप चेक कर सकते हो। गाइस देख सकते हैं इंटरेस्ट 64 इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, उसके बाद गाइस हम लोग एक और एरे बनाने वाले। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप बनाएंगे हम लोग। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप मैंने एरे बनाया गाइस, इसका भी डेटा टाइप आप लोग को चेक करके बता देता हूँ। जो गाइस आप लोग आ चुका है U6। और गाइस U6 किस लिए यूज होता है आप लोग का, गाइस U6 होता है यूनिकोड के लिए। ठीक है, U6 आपका यूनिकोड के लिए होता है। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रिंग आना चाहिए था भैया, यहाँ तो स्ट्रिंग आना चाहिए था। तो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, वाई आउटपुट इज U6। ठीक है, वाई ये आउटपुट इज U6, इस तरीके से लिखा है ना। हाँ ठीक है, वाई आउटपुट इज U6 बिकॉज स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन यूनिकोड। ठीक है, जो आपका जो स्ट्रिंग है वो यूनिकोड में स्टोर होता है जब आप एरे बनाते हो। ठीक है, तो और उसके बाद गाइस आप लोग का आता है
और भी कुछ चीजें जैसे मैं बताऊँ तो क्रिएटेड एरे विथ डिफाइंड डेटा टाइप्स, मतलब आप लोग एरे को guys, 2 मिनट ही अनकमेंट हो गया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग एरे विथ डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, मतलब आप लोग डेटा टाइप को डिफाइन करोगे एरे बनाते टाइम। जैसे गाइस मैं आप लिखता हूँ कि मैं एरे बना रहा हूँ एंड गाइस मैं यहाँ पर, मुझे नहीं दिखाना दूसरे को, जैसे मैंने एक एरे बनाया गाइस, उसका डी टाइप मैंने दे दिया फ्लोट। ठीक है, आप डी टाइप नाम का एक पैरामीटर में उसकी वैल्यू फ्लोट दे देते हो तो गाइस ये जो एरे है ये फ्लोट टाइप का हो जाएगा। देख सकते हो तो फ्लोट हो गया एंड गाइस मैं इसको प्रिंट भी करवाता हूँ एंड गाइस लास्ट में जहाँ तक इनके जीरो आ जाएगा, पॉइंट डेसिमल में जीरो आना चाहिए, नहीं आया, मतलब जीरो नहीं भी आया लेकिन डेसिमल आ चुका है guys। इस तरीके से आप लोग दे सकते हो एंड गाइस मैं और भी चीजें यहाँ पे करके दिखा एक बार और इसको ट्राई करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग के साथ ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ ट्राई करने के लिए आप लोगों को क्या देना है, हम लोग यहाँ पे गाइस यूनिकोड का इस्तेमाल करने वाले, मतलब जो हमने रेफरेंस कोड यूज किया था जिसकी वजह से देखो गाइस इस तरीके से आ गया है। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, और भी चीजें आप लोग चाहे तो एस है, बी है, बहुत सी चीजें वहाँ यूज कर सकते हो। हाँ तो गाइस याद रखना कि आप लोग कैपिटल लेटर में यूज कर सकते हो जो आपका स्ट्रिंग का रेफरेंस रेफरेंस वर्ड है। ठीक है, उसके बाद गाइस आप लोग बहुत सी चीज जैसे आप लोग दे सकते हो वहाँ जितने भी आपने रेफरेंस पढ़े उनमें से किसी एक चीज को भी। ठीक है, अब गाइस हम लोग अब काम करने वाले हैं कि कन्वर्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो हम लोग करने वाले कन्वर्ट करने वाले जो हमारी एक एग्जिस्टिंग एरे बना हुआ है उसका गाइस डेटा टाइप को चेंज करने वाले। ठीक है, जैसे गाइस मैंने यहाँ पे बना दिया एंड गाइस मैंने एक एरे बनाया। ठीक है, उसमें गाइस मैंने किया है कि गाइस एरे बनाया, फिर गाइस मैंने एक न्यू एरे बनाया जिसमें गाइस जो एग्जिस्टिंग एरे था उसको असाइन किया एंड गाइस मैंने एक एस टाइप नाम का फंक्शन का यूज किया। ठीक है, तो गाइस एस टाइप का आपके नंपाई में एक फंक्शन होता है जिससे आप एग्जिस्टिंग एरे का आप लोग डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोट प्रोवाइड किया जिस वजह से गाइस होगा ये कि इसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट बन जाएगा। अब गाइस मैं यहाँ पे और एक चीज करने वाला हूँ कि जैसे गाइस मैं एस टी आर एरे लिखने वाला हूँ। ठीक है, और मैं करने वाला हूँ क्या, मैं ए आर आर लिखूंगा, मतलब यहाँ न्यू एरे लिखूंगा, न्यू एरे और इस टाइप में एस दे दूंगा ताकि मैं इस एरे को जो इंटी जैसे फ्लोट में कन्वर्ट हुई थी मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। एंड गाइस मैं यहाँ पे प्रिंट में लिख देता हूँ एस टी आर एरे। ठीक है, मतलब न्यू टाइप है और एस टी आर है, इन दोनों को हटाते, दोनों इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ, हटाने से बेटर कमेंट कर दिया गाइस मैंने। अब देखते क्या आउटपुट आता है। तो गाइस आप लोग का सबसे पहले फ्लोट था, फिर होगा आपका 32 हो गया, S32 मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस तरीके से गाइस आप लोग चाहे तो अपने एरेस का डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग एरेस का। ठीक है, उसके बाद गाइस आप लोग के पास आता है एरे में कॉपी एंड व्यू के बारे में। ठीक है, कॉपी एंड व्यू आप लोग के दो टॉपिक्स आते हैं एरे में, हम लोग कॉपी एंड व्यू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए गाइस मैं एक टेक्स्ट भी लिख ही देता हूँ, कॉपी एंड व्यू। ठीक है, कॉपी एंड व्यू, वेट अ मिनट। सॉरी गाइस, बस पानी पी रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, तो गाइस मुझे करना ये है कि कॉपी एंड एरे के बारे में आप लोग को समझाना है। ठीक है, कॉपी क्या होता है, तो कॉपी गाइस कॉपी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज कॉपी इन numpy। ठीक है, numpy में कॉपी क्या है, इन numpy एरे इज स्टोर्ड इन, यार जब भी वाला सजेशन आ गया, वेट अ मिनट। सो गाइस कॉपी में आप लोग करते क्या हो कि गाइस एक एग्जिस्टिंग एरे गाइस इसको आप लोग कॉपी कर देते हो। ठीक है, अनदर व्यू में। ठीक है, कॉपी करते हुए एक एग्जिस्टिंग एरे को अदर अदर एरे में समझ लो। आप लोग को एग्जांपल करके दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझोगे, क्योंकि ऐसे बेसिक वर्ड्स की अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़े तो वैसे बहुत ज्यादा क्रूशियल बन जाती है समझते टाइम। ठीक है, अरे जेएनपी कौन सा नया कीवर्ड आ गया भाई, इनको नंपा एरे एंड गाइस हम लोग एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे क्या किया, x डॉट एरे डॉट कॉपी किया एंड गाइस मैंने गाइस ए आर आर इज इक्वल टू 42 लिखा। ठीक है, तो गाइस गेस व्हाट आउटपुट क्या होगा सोचो, ये मैंने जैसे x लिखा, तो गाइस मैं अगर मैं अपने साइड से बोलूँ
तो कैसे इसका तो ARR का तो आउटपुट सेम आएगा, बट गाइस इसका आउटपुट आएगा 42 2 3 4 5। देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। वैसे सॉरी, ARR का 42 3 इस तरीके से आएगा, क्योंकि ऐसे ARR पे हमने जीरो का ऑपरेशन लिखा है। तो फिर आपने देखा कि कॉपी कीवर्ड्स की मदद से हम लोगों ने कैसे एग्जिस्टिंग एरे को कॉपी कर दिया अनदर वेरिएबल में, ठीक है। तो कैसे कॉपी कीवर्ड की वजह से आप लोग कॉपी कर पाते हो। एंड गाइस व्यू की बात करें तो हम लोग व्यू करने वाले व्यू के बारे में एक इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा मैं नीचे, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। मेक व्यू, हम लोग यहाँ कुछ लिख रहे हैं, मेक अ व्यू चेंज द ओरिजिनल एरे एंड डिस्प्ले बहुत एरेस, ठीक है। तो गाइस व्यू करता है, गाइस व्यू कॉपी नहीं करता है, गाइस व्यू ओरिजिनल एरे में चेंज करके उसको आउटपुट दे देता है। जैसे गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पे ये कोड लिख दिया। तो गाइस देख सकते हैं मैं सबसे पहले एक इंपोर्ट किया है, जैसे हम लोग बार बार करते हैं। तो गाइस मैंने एक एरे बनाया, उसमें गाइस मैंने ARR डॉट व्यू लिखा। एंड गाइस उसके बाद मैंने ARR जीरो पे 40, मतलब जो वन की जगह 42 पुट कर दिया, ठीक है। आउटपुट देखते क्या होगा। तो आउटपुट गाइस दोनों साइड 42 आया, क्योंकि guys जो कॉपी एंड व्यू में अंतर यही होता है, डिफरेंस यही होता है कि जो कॉपी होता है गाइस आपके एक एरे की डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। डुप्लीकेट कॉपी पे आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा guys, वो आपके एग्जिस्टिंग एरे पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। एंड गाइस जो आप एग्जिस्टिंग एरे पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो आफ्टर कॉपिंग, वो भी अफेक्ट नहीं करेगा। बट गाइस व्यू में डिफरेंट होता है, कि व्यू में ऐसा होता है कि गाइस आप लोग अगर एग्जिस्टिंग एरे जो आपका ओरिजिनल एरे है, अगर गाइस उस पे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो गाइस, उसका इम्पैक्ट गाइस आप लोग के डुप्लीकेट एरे जो आपका कॉपीड एरे है उस पर भी पड़ता है, ठीक है। देख सकते हो जहाँ पे जिस तरह से मैंने ARR पे जैसे मैंने 42 का मतलब ऑपरेशन लगाया कि जीरो इंडेक्स पे 42 डाल दो, वैसे ही डायरेक्ट एक्स वाली ये जो आपकी एरे है उसमें भी गाइस 42 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आता है आप लोग का। एंड उसके बाद गाइस अभी हम लोग दो तीन टॉपिक और पढ़ने वाले हैं। वीडियो देख लेते हैं कितने मिनट का हो रहा है, ठीक है। 42 मिनट समथिंग का वीडियो हो गया है, ठीक है। सो गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा टॉपिक क्या है गाइस, एरे शेप्स, ठीक है। नंपाई एरे के शेप्स के बारे में पढ़ने वाले, शेप जो होते हैं नंपाई एरे शेप्स, ठीक है। नंपाई एरे में जो शेप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले। तो गाइस कितने टाइप के शेप होते हैं, सबसे पहले गाइस हम लोग चेक करने वाले शेप ऑफ द एरे, ठीक है। हाउ टू चेक एज सच ए शेप ऑफ द एरे। तो गाइस मैंने एक एरे बना लिया गाइस, उसके ऊपर मैंने एक मतलब एरे बनाया गाइस, प्रिंट बन गया, ARR डॉट शेप लिख दिया, जिस वजह से गाइस हमें पता चल जाएगा इसका शेप क्या है। तो गाइस इसका आप शेप देख सकते हैं 2 बाय 5 है, क्योंकि गाइस हमारे पास दो दो रोज है एंड पाइस 5 कॉलम है, ठीक है। 2 बाय 5 का ये एरे है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एरे बना सकते हो। एंड गाइस आप लोग के बारे में बस मतलब ये एंड शेप में अपने को यही पढ़ना था, नंबर एरे के शेप में कि कैसे एरे का शेप पता करते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग के पास आता है रीशेपिंग, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग रीशेपिंग पढ़ने वाले, रीशेपिंग क्या होती है, ठीक है। हम लोग इसको शेप्स में पढ़ेंगे इसको, रीशेपिंग, रीशेपिंग ऑफ एन एरे, ठीक है। रीशेप करना सीखेंगे, ठीक है। इंपोर्ट करता हूँ नंपाई। वैसे कैसे आप लोग को जब तक के ये कोर्स चल रहा है तब तक आपको इंपोर्ट बार बार करना है। वैसे तो अगर कैसे आप एक ही बार करते हो तो चल जाएगा हमेशा के लिए, बट अभी इसलिए प्रैक्टिस के लिए करना है। वैसे आप जब प्रोडक्शन में जाते हो तो आप लोग को हर सेल में इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को एक बार इंपोर्ट करना होता है बस, ठीक है। तो रीसेप करने वाले मतलब वैसे इसका मतलब ये है कि आप लोग का शेप कुछ और है, उसको चेंज करते शेप को, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले गाइस ARR नाम का एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है। नंबर एरे नाम का मैंने एक बहुत लंबे से एरे बनाया। उसके बाद इसने यहाँ लिखा न्यू एरे में ARR डॉट रिसेप कीवर्ड में मैंने 4 बाय 3 का बना दूंगा। मैंने गाइस कहा कि भाई तुम 4 रोज बनाओ और सब में 3 3 एलिमेंट डाल दो, तो ये करेगा गाइस 1 2 3 का एक एरे बना देगा, ठीक है। इस तरीके से गाइस देख सकते हो 4 बाय 3 का एरे बना दिया इसने, ठीक है। आप चाहो तो इसको रीसेप कर सकते हो, जैसे 1 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल में, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉपी कर लिया वैसे तो, रीसेप फ्रॉम 1D टू 3D। हम लोग 3D में करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। 3D
3D में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से। यहाँ कॉपी किया, वैसे ज्यादा कुछ चेंज नहीं, वैसे तो सेम ही आना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। 2 3 2, तो ये देखो आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो इस 3D एरे आ गया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका 3D एरे आ जाता है, जहाँ पे गाइस मैंने लिखा कि भाई सबसे पहले तो आप लोग को दो एरे बनाने हैं। ठीक है, जिसमें तीन तीन रोज डालनी है एंड दो कॉलम्स डालने हैं सब में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग शेपिंग कर सकते हो। एंड गाइस शेपिंग आप लोग चाहे तो आप कितने डायमेंशन पे कर सकते हो, बस आपके पास उतनी सफिशिएंट वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद गाइस आता है एरे का फ्लैटनिंग करना। ठीक है, फ्लैटनिंग करना मतलब, फ्लैटनिंग कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैटनिंग इन एरे, ठीक है, मतलब होता है गाइस कि कन्वर्ट मल्टी डायमेंशनल अरे इनटू वन डी एरे। मतलब गाइस एक आपको मल्टी डायमेंशनल है, उसको वन डी एरे में कन्वर्ट करना है, तो आपको फ्लैटनिंग का यूज करें। जैसे यहाँ टू डायमेंशनल एरे है मेरा, मैं इसको वन डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग गाइस रीशेपिंग का यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस आप लोग चाहे तो आइटरेटिंग के बारे में पढ़ सकते हो नंपाई में। ठीक है, आइटरेटिंग करने वाले हम लोग अभी। लेक्चर कितना बड़ा हो गया भाई, इस लगभग 1 आवर का हम लोग लेक्चर बनाएंगे बस इसको। ठीक है, 1 घंटे के ऊपर नहीं जाएगा, टेंशन मतलब। ये जहाँ तक आइटरेटिंग लास्ट टॉपिक होगा इसका। आइटरेटिंग से जहाँ तक ज़्यादा लोग समझ गए होंगे हम लोग क्या करने वाले। वैसे मैं टॉपिक को ऐसे छुपा कर नहीं रखता हूँ, मैं बता देता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आइटरेटिंग एरेस। ठीक है, मुझे नहीं पसंद ऐसे छुपा कर रखना कि अपना वो बना के रखना एक ट्रॉमा। ठीक है, उसके लिए guys सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। एक मैं एरे बनाता हूँ सबसे पहले तो। इम्पोर्ट नंबर है गाइस, मैंने इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं किया है गाइस, मैंने फॉर एक्स इन एआरआर लिखा है, फॉर लूप लगा दिया मैंने एरे के ऊपर। इस तरीके से गाइस आप लोग इस तरह से हाइड्रेशन कर सकते हो। उसके बाद गाइस मैं आप लोग को बताऊँ तो आप लोग 2D एरे के ऊपर भी हाइड्रेशन कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, इम्पोर्ट numpy np arr इज इक्वल टू np डॉट एरे। मैंने 2D एरे बनाया, उसके ऊपर भी गाइस मैं इस तरीके से फॉर लूप लगा के हाइड्रेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो कितने ही एरे के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग करने वाले गाइस इसमें आइट्रेशन के अंदर एक चीज करने वाले, आइट्रेट ईच स्केलर ऑफ दी ओजी हमारा ऑफ दी 2D एरे। ठीक है, 2D एरे। ठीक है, तो इसके लिए गाइस मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट नंबर किया मैंने। गाइस मैंने क्या किया, फॉर एक्स इन एआरआर। ठीक है, फिर मैंने लिखा गाइस फॉर वाई इन एक्स और प्रिंट वाई। तो गाइस ये फॉर लूप के बेसिक ऑपरेशन है, इस बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। गाइस मैंने पूरा 1D एरे को गाइस मैंने सिंपली, मतलब जो आपका 2 डायमेंशनल है उसको 1 डायमेंशनल एरे में गया है। इस तरीके से आप लोग चाहे तो फ्लैटनिंग का भी कर सकते हो, फ्लैटनिंग में भी सेम यही चीज होती है। ठीक है, फ्लैटनिंग कर दिया मैंने इसको। ठीक है, उसके बाद चाहे तो गाइस आप लोग आइटरेट कर सकते हो 3D एरे को, एंड गाइस मल्टीपल एरेस को आप कर सकते हो। जैसे गाइस अगर मुझे इसी सेम चीज को 3D एरे में करना है, 3D एरे, मैंने 3D एरे लिखा, तो गाइस इसके लिए मैं यहाँ पे 3 लूप्स दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से जितने मतलब जितने डायमेंशन रहेगा गाइस आप उतने लूप्स दे दो, आपके जो वैल्यू फ्लैटनिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग आइटरेट कर सकते हो। उसके बाद गाइस हम लोग पढ़ने वाले एनडी आइटर के बारे में। यहाँ नहीं, अरे यार ये मैंने गलत जगह ली थी। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले एनडी हाइटर के बारे में। तो एनडी हाइटर का एक फंक्शन है आप लोग का पाइथन में। एंड ये कैसे यूज होता है कैसे, एनडी हाइटर फंक्शन आप लोग को आइटरेशन के लिए काम आता है। ठीक है, इंपोर्ट मैंने नंपाई लिखा, फिर इसमें लिखा फॉर एक्स इन एनपी डॉट हाइड, एआरआर मैंने पास किया, प्रिंट करवा दिया एक्स को। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो इस आउटपुट आप लोग को इस तरीके से आ जाएगा। इसमें एनडी हाइटर से आप लोग इस जितने से बड़ा जो आपका एरे है उसको गाइस फ्लिटिंग कर सकते हो, 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने एनडी हाइटर के बारे में पढ़ लिया। एंड गाइस उसके बाद गाइस आप लोग का आता है कुछ और भी टॉपिक, जैसे ओपी डी टाइप्स। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले ओपीडी डी टाइप्स। ठीक है, ओपीडी टाइप क्या करता है मैं आप लोग को बताता हूँ। इस राइटेड और ऑपरेंड डिपेंड कॉपिंग और बफरिंग बट नाइदर कॉपिंग और बफरिंग वाज इनेबल्ड। तो गाइस इस टॉपिक का भी आप लोग स्किप कर दो, क्योंकि गाइस ये थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें। ठीक है, तो आप लोग अभी स्किप कर दो इस चीज को। ठीक है, कुछ इनेबलिंग का इशू आ रहा है, इस वजह से अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे उस चीज को। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम चीजें कवर कर दी है गाइस। हम लोगों ने स्लाइसिंग पढ़ा, इंडेक्सिंग पढ़ा, एंड गाइस आइट्रेशन पढ़ा, एंड बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, ये क्या आ रहा है भाई।
आई थिंक सही रहे भाई सब। कोड ना गया हो। Severe change। हाँ ठीक है, एंटी एटर तक ठीक है। ठीक है। उसके बाद गाइस आपके पास आता है एनडी इन्यूमरेट। ठीक है। एनडी इन्यूमरेट आता है आप लोग के पास। एनडी इन्यूमरेट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, बस ये लास्ट टॉपिक ही समझ लो। हम्म, वैसे इस टॉपिक आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हो अगर आप चाहे तो। इन्यूमरेट। यार ये क्या कहा जा रहा है मतलब। इन्यूम इन्यूमरेट। ठीक है। इसको प्रिंट करवा के बताते हैं कि इस चीज का सिंटेक्स है। ठीक है। इस तरीके से आप लोग को सिंटेक्स आ जाता है। गाइस यहाँ पे आप लोग बताते हैं कि कौन सी मतलब कौन सी इसकी कौन सी वैल्यू है। ठीक है। ये क्या कहता है इसकी मैं एक डिफरेंस बताता हूँ। इन्यूमरेशन मीन्स मेंशनिंग सीक्वेंस नंबर ऑफ समथिंग वन बाय वन। जैसे गाइस आपका वन आया तो इसने जीरो इंडेक्स पे दिया, टू आया तो वन इंडेक्स पे, थ्री आया तो सेकंड इंडेक्स पे, जब फोर आया तो गाइस उसने आपको सेकंड डायमेंशन सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में डाल दिया। ठीक है। फिफ्थ आया तो सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में डाल दिया। सिक्स आया तो सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट में डाल दिया, जैसे टू यहाँ दिखा रहा है। इस तरीके से गाइस आप लोग इन्वर्ट से पता कर सकते हो, बट ये चीज सिर्फ आपको एरे को शो करने के कुछ फंक्शंस है। एंड गाइस इतनी ज्यादा इनकी जरूरत नहीं पड़ती है आप लोग को। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग बोर हो चुके होंगे। मैं वैसे तो मैं खुद भी पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ। ठीक है। बट ये एक काम करते हैं हम लोग के ज्यादा टॉपिक नहीं बचे, ज्वाइन बचा है, एरे ज्वाइन, एरे स्प्लिट, एरे सर्च, एरे सॉर्ट एंड एरे फिल्टर हमारे बेसिक एरे की वीडियोस में। ठीक है। तो गाइस बेसिक वीडियोस में सिर्फ आपको इतनी चीजें बची है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। बस मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। गाइस मेरी कोशिश यही है कि हम लोग एरे को जल्दी जल्दी खत्म कर दें, क्योंकि guys, इसके बाद गाइस और भी चीजें फंक्शन आते हैं, जैसे एरे में कुछ रैंडम फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन। जिसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा उसको पता होगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ numpy अनदर फंक्शंस आते हैं, उनके बारे में पढ़ना बाकी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। और सारी चीजें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी बता दूंगा। ठीक है। एक्स ज्वाइनिंग एरेज। ठीक है। ज्वाइनिंग एरेज। ठीक है। ज्वाइनिंग मतलब एरे को ज्वाइन कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। तो बस इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, कॉन्केटिनेट। ठीक है। कॉन्केटिनेट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, जो आप लोगों ने पाइथन में पहले पढ़ रखा है। तो बस मैंने इसके लिए किया है कि इंपोर्ट किया, उसके बाद guys मैंने दो एरे बनाए। ठीक है। दो एरे बनाया, फिर एक नया एरे बनाया, एक नया वेरिएबल बनाया, उसमें guys मैंने np डॉट कॉन्केटिनेट लिखा। एंड गाइस ARR1 एंड ARR2 को पास कर दिया। और गाइस जब मैं प्रिंट ARR लिखता हूँ तो गाइस ये करेगा कि दोनों एरे को कॉन्केटिनेट कर देगा। ठीक है। इस तरीके से आप लोग कॉन्केटिनेट करते हो। ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग 2D एरे को कैसे कॉन्केटिनेट करोगे मैं बता देता हूँ। 2D एरे के बारे में। ठीक है। 2D एरे को हम लोगों ने कॉन्केटिनेट करना है। इस तरीके से आप 2D एरे को भी कॉन्केटिनेट कर सकते हो, जैसे ये 2D एरे गाइस एक बड़े एरे में आ जा रहा है। ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग एक्सिस भी देते हैं, एक काम करते हैं इसको। एक्सिस 1 देता हूँ मैं। एक्सिस 1। एक्सिस 1 देने से क्या होगा आप लोग देख लो। एक्सिस 1 देने से होगा ये इसकी मतलब ये इसका मतलब कॉलम में ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं जीरो देता हूँ तो ये रो साइड बढ़ जाएगा। ठीक है। जब जीरो दूंगा तो ये गाइस रो में चल जाएगा, रो ज्यादा हो जाएगी। एंड कॉलम देता हूँ तो मतलब वन देता हूँ तो कॉलम साइड हो जाएगा, मैं कॉलम साइड में ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है। अब उसके बाद गाइस आता है आप लोग का स्टैक फंक्शन। ठीक है। ज्वाइनिंग करते टाइम आप लोग को स्टैक फंक्शन भी होता है एक, स्टैक फंक्शन। गाइस यहाँ पे आप लोग को थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। ठीक है। अभी मैंने इंपोर्ट किया एंड कैसे उसके बाद मैंने क्या किया, np डॉट स्टैक में दोनों अपने एरे को पास ऑन कर दिया। तो गाइस ये देख सकते हो किस तरीके से कर रहा है ये। इसने भी सेम वही तरीका अपनाया है। ठीक है। वन वन टू थ्री फोर गाइस, इसमें गाइस आप लोगों के पास ऐसे ऑप्शन होते हैं कि आप वर्टिकली स्टैक करना चाहते हो, या फिर आप लोग हॉरिजॉन्टली स्टैक करना चाहते हो। जैसे स्टैक किया मैंने, अब मैं आप लोग को हॉरिजॉन्टली स्टैक करके दिखा रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली स्टैक में क्या होगा देख सकते हो। हॉरिजॉन्टली स्टैक के लिए गाइस आप लोग को एच स्टैक का यूज करना पड़ता है, जिसमें गाइस ये डायरेक्ट इसको ऐसा मतलब सीधा सपाट बना देते हैं। उसके बाद ये सेम मैं वर्टिकल स्टैक करके दिखा देता हूँ। वर्टिकल स्टैक में भी आप लोग समझ ही गए होगे कि क्या होगा, सीधे ही आ जाएगा। ठीक है। वर्टिकल स्टैक में इस तरीके से आ जाता है। ठीक है गाइस।
मतलब इसने एक वन डायमेंशनल दो वन डायमेंशनल एरे को टू डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये आता है आप लोग का स्टेकिंग अलोंग हाइट, ठीक है, डेप्थ में। मैं आप लोग को दिखाता हूँ डी स्टैक के बारे में। डी स्टैक, ठीक है। डी स्टैक के बारे में बता देता हूँ। डी स्टैक इस तरीके से होता है। डी स्टैक में guys इस तरीके से आप लोग करते हो कि जो आप लोग का यहाँ पे कौन सा स्टैक पढ़ा था हम लोगों ने, और स्टैक मेन स्टैक था उसी के जैसे काम करता है, ठीक है। डी स्टैक होता है एंड गाइस जब डी स्टैक होता है ये प्रोवाइड करता है नंबर फंक्शन टू स्टैक अलॉन्ग हाइट, ठीक है। हाइट के हिसाब से स्टैक करने का कोशिश करता है एंड ये विड्थ के हिसाब से करता है, ठीक है, इस तरीके से। ये तो भाई स्टैक के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ ली चीजें, ठीक है। स्टैक कैसे करना है आप लोग समझ ही होगे। ऐसा अपना नॉर्मल प्रैक्टिस करके देखना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा इस पे कोई इसके ऊपर लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से पढ़ोगे इजी जाएगा, ठीक है। अब वैसे आते हैं स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग के बारे में। हाँ, टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये वाली फाइल वैसे मैं कोडे में दूंगा बिकॉज ये फाइल देना जरूरी है। कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग कोड लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं फाइल दे दूंगा। गाइस ये मैंने ऐसे क्या लिखा, मैंने टेक्स्ट नहीं लिखना था, पता नहीं मैं आई डोंट नो व्हाई गाइस, सॉरी मेरी मिस्टेक है। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखना था। अरे यार ये हो क्या है। हाँ, ठीक है। टेक्स्ट नहीं लिखना था मुझे, स्प्लिट करना था, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग एरे। यार गलती हो गई बट ना एडजस्ट करते हैं, मैंने गलत तरीके से लिख दिया थोड़ा, ठीक है। इम्पोर्ट numpy as np, ठीक है। उसके बाद गाइस आता है आपका एक मैंने एरे बना लेता हूँ, ठीक है। एरे बनाया गाइस मैंने, उसके बाद गाइस np डॉट एरे पे एरे स्प्लिट नाम का फंक्शन यूज किया गाइस, मैंने एरर पास किया गाइस, थ्री पे स्प्लिट मैंने लगाया, ठीक है। तो ऐसा देखो आउटपुट क्या आएगा आप लोग का। तो गाइस आउटपुट इस तरीके से आएगा, ठीक है। एरे मैंने थ्री पे स्प्लिट लगाया गाइस, इसकी वजह से आपके गाइस तीन उसके को एरेस बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे वो मतलब आप अगर जितनी भी वैल्यू जैसे उसके तीन एरे मतलब उसके मल्टीपल एरेस बन जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 6 वैल्यू दी थी, अगर मैं यहाँ पे 6 प्रोवाइड करता तो क्या आता है देख लो। इसके छह छह ऐसे छोटे छोटे एरे बन जाएंगे एक एक वैल्यू के, ठीक है, इस तरीके से। गैस इसके बाद गैस आप लोग स्प्लिट एरे में कर सकते हो। आप चाहो तो टू डी डायमेंशनल एरे को स्प्लिट कर सकते हो, जैसे मैं टू डायमेंशनल एरे को स्प्लिट करके दिखाता हूँ, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे किस तरीके से स्प्लिट होगा, इस देखो टू डायमेंशनल एरे इस तरीके से स्प्लिट हो जाता है आपका, ठीक है। ये इसके यहाँ पे तीन जगह वैल्यूज दी हुई है, इसका मतलब ये मत समझना कि आपका थ्री डायमेंशनल एरे टू डायमेंशनल एरे है, ठीक है। पाइथन में नंपाई में आपको जो है साइंटिफिक आपका जो कंप्यूटर साइंस इसमें कैसे अगर आपको थ्री बाय थ्री दिखा रहा है तो तब भी ये टू डायमेंशनल एरे। थ्री डायमेंशनल एरे में होता है कि कैसे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है, ठीक है। वैसे मैं आप लोग को थ्री डायमेंशनल एरे के बारे में भी दिखाई देता हूँ। थ्री डायमेंशनल एरे का भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। उससे पहले कैसे हम लोग को भी पढ़ लेते हैं एच स्प्लिट के बारे में। एच स्प्लिट आपको मतलब समझ ओरिएंटली स्प्लिट करना, ठीक है। एच स्प्लिट के बारे में आ जाते हैं। इंपोर्ट इंपोर्ट numpy as np, इंपोर्ट numpy as np, मुझे एरर एरे पास करना है। एरे पास करूंगा हम्म, मैं एक एरे पास कर दिया एंड वैसे एच स्प्लिट दे दिया एंड वैल्यू दे दी मैंने थ्री, ठीक है, पैरामीटर वैल्यू जो है। इस एन क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, अरे सॉरी गैस, यहाँ पे मुझे मैं लिखते लिखते लिखना छोड़ दिया। np डॉट एरे अभी भी रह आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये नहीं दिया। देख रहे हो कितने सारे एरर्स आते हैं, आप लोग को अपनी एरर से फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है, अपने एरर्स का सामना करना होगा, ठीक है। तो वैसे जब मैंने थ्री पे हॉरिजॉन्टली किया तो वैसे देखो इसने क्या किया, 147 का पहले लिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, टू टू को लिया, 258 लिया होगा, तो 258 लिया, फिर guys इसने क्या किया, 3369 लिया, ठीक है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली इसने कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद guys आप चाहे तो वर्टिकली भी सीख सकते हो, वर्टिकली भी होता है इसमें, ठीक है। बट गाइस वर्टिकली मैं आप लोग को नहीं बताने वाला क्योंकि guys जिस तरीके से हमने स्टैक पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे चाहो तो यूज कर सकते हो। मेरी गाइस आप लोग का असाइनमेंट है, आप लोग को यहाँ पे इस चीज को ट्राई करके देखना है कि वर्टिकली स्टैक करने पर किस तरीके का आउटपुट आएंगे, उसको समझना है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग का ये इस वीडियो का आपका टॉपिक आ जाता है सर्चिंग,
ठीक है, एरे में सर्चिंग करना है। सर्चिंग एरे, ठीक है, सर्चिंग करना है एरे में। कितने देर का वीडियो हो गया भाई? 1 आवर समथिंग का तो हो ही गया। एरे में सर्चिंग करना है, ठीक है। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे करते हैं हम लोग इम्पोर्ट गाइस numpy एजेंसी, फिर गाइस एक ARR नाम का वेरिएबल, एक मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे करूंगा मतलब एक एरे बना लिया मैंने, एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे गाइस मैंने लिखा एक्स एनपी वेयर ARR इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग बताएगा मुझे। तो गाइस कौन सी इंडेक्स का है? 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स का आना चाहिए, ठीक है। देखो थर्ड इंडेक्स आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप वेयर वेयर कीवर्ड का यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा अब यहाँ पे हम लोग करने वाले इवन वैल्यूज को पता करने वाले, इवन वैल्यूज, ठीक है गाइस। तो वैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मतलब ये इवन वैल्यू का फॉर्मूला डाला मैंने, ARR%2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे 0 आ रहा है वहाँ पे वही वैल्यू प्रिंट करना है। तो गाइस यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 8 है। तो ये देखो 1 पे आया यानी कि 2 पे, फिर 3 पे, ठीक है, फिर आएगा आपका 5 पे और फिर 7 पे, ठीक है। इस तरीके से आपकी इस जगह पे ये वाली इवन वैल्यू इसलिए से उसने वाली इंडेक्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले सर्च स्टोर के बारे में कि सर्च स्टोर क्या करता है, एक नया फंक्शन है यहाँ पे, सर्च स्टोर्ड, सर्च सर्च सॉर्टेड है गाइस, सॉरी, सॉर्टेड, सर्च सॉर्ट, ठीक है। सर्च सॉर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस सर्च सॉर्ट क्या करने वाले हैं, ठीक है। सर्च सॉर्ट क्या है गाइस, मैं इसका आप लोगों को एक डेफिनेशन दे देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आप लोग को ऐसे बिना डेफिनेशन समझ में आएगा। दिस मेथड कॉल्ड सर्च सॉर्ट, ठीक है, विच परफॉर्म्स बाइनरी सर्च, ठीक है। ठीक है, ऐसे बाइनरी सर्च के काम आता है गाइस। इसमें guys जो वैल्यू आप लोग प्रोवाइड करते हो वही वैल्यू आपको रिटर्न में देता है, ठीक है। इसमें 9 डालता हूँ, 9 आ गया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बाइनरी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, उस चीज की। मैं यहाँ 1 डालूंगा, क्या आएगा? 0 आ गया, ठीक है। 1 आया तो 0 आ गया। उसके बाद गाइस मैं 6 डाल देता हूँ, 6 पे क्या आउटपुट आता है देखते। 6 पे 0 आ रहा है, ठीक है। 6 पे 0 आना ऑब्वियस बात है। 8 डाल के देखता हूँ, 8 भी इंडेक्स में, 8 पे 2 आता है, ठीक है। उसके बाद गाइस एंड गाइस 9 पे 3 आना चाहिए, ठीक है। 9 पे 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से गाइस आप लोग को इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता है। बट 7 पे आई डोंट नो व्हाई कि 7 पे 1 आ रहा है। गाइस जब ये 7 पे 7 आ रहा था, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो 7 पे 7 आ रहा था, तो मेरी आंखें धोखा खा गई। इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि फंक्शन चेंज तो नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग चेक करने वाले राइट साइड साइट्स के बारे में, ठीक है। साइट्स, ठीक है। मैंने गाइस यहाँ पे एक एरिया दिया है गाइस, मैंने सेम वही चीज सर्च सॉर्टेड लगाया, AR7 लिखा, साइड राइट लिखा। तो गाइस राइट साइड से 7 कौन सी इंडेक्स पे आ रहा है आपका? 0 1 2 पे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग साइड दे सकते हो, साइड से प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग का आता है मल्टीपल वैल्यूज आप लोग को पता करनी हो तो, ठीक है। मल्टी मल्टीपल वैल्यूज अगर पता करनी हो तो आप लोग इस तरीके से दे सकते हो कि 2 4 6 के बारे में, ठीक है। 2 4 6 के तीनों ही हमारी इसमें नहीं थी, मतलब 6 थी लेकिन 6 जीरो पे थी, इस वजह से गाइस इसने इस तरीके से दे दिया। लाइक अगर मैं यहाँ पे दे देता 7 दे देता पहले, तो गाइस आपका आउटपुट 0 1 0 आ जाता, ठीक है। इस तरीके से तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे सर्चिंग के बारे में भी पढ़ लिया, सर्चिंग जो होती है, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग का आता है सॉर्ट। टेंशन मतलब आपके सिर्फ अब 2 टॉपिक्स बचे जिन उनको बहुत ज्यादा लेट हो लग रहा है वीडियो, लेकिन सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, ठीक है। इस वजह से मैं भी बहुत देर से बैठा हूँ, इस वजह से मैंने वीडियो बनाने से पहले भी थोड़ा काम किया था, इस वजह से मुझे भी थोड़ा थकान हो रही, बट क्या करें, वीडियो बना देते क्योंकि फिर कैसे मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा लगता है कुछ दिन, इस वजह से मैं पहले ही बना के रख ले रहा हूँ। वैसे जिस दिन वीडियो बन रहा है उस दिन नहीं आएगा आपका, और उस दिन अपलोड नहीं होगा, उसके कुछ दिन बाद, मतलब 15 दिन बाद अपलोड हो सकता है लग रहा है मुझे तो, ठीक है। सॉर्ट करते हैं। बस यहाँ पे गाइस फायदा है कि जब आप लोग नॉर्मल सॉर्टिंग करते हैं ना, आप लोग को अपने हिसाब से सॉर्ट करना पड़ता है गाइस यहाँ पे, लेकिन आप फंक्शन दे सकते हो जिसमें सॉर्ट ARR लिखा। तो गाइस यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड एरे है, तो गाइस इसको ऑर्डर में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग सॉर्ट आप लोग अल्फाबेटिकली भी कर सकते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। मैंने बनाना चेरी एप्पल दिया तो गाइस एप्पल बनाना चेरी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग बुलियन सॉर्टिंग भी कर सकते हो, बुलियन,
बूलियन। ठीक है, बूलियन मैंने गाइस ट्रू फॉल्स ट्रू दिया, तो गाइस किस तरीके से सॉर्टिंग करेगा, फॉल्स ट्रू ट्रू कर दिया। ठीक है, उसके बाद गाइस आप लोग शायद सॉर्टिंग कर सकते हो मल्टी डायमेंशनल एरे पे। मल्टी डायमेंशनल एरे पे गाइस मैं सॉर्टिंग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सॉर्टिंग मल्टी डायमेंशनल एरे को भी सॉर्ट करता है। ठीक है गाइस, सबसे पहले इसने ये वाले एरे को सॉर्ट किया, फिर गाइस इसने ये वाले एरे को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो गाइस सॉर्टिंग के बारे में भी हमने पढ़ लिया। यहाँ पे सिर्फ आपको सॉर्ट कीवर्ड जो आपको सॉर्ट फंक्शन है उससे आपको यूज करना पड़ता है। उसके बाद गाइस आपके पास आता है एक आप लोग का थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिल्टर एरे। ठीक है, फिल्टर कैसे करना है एरे को, एंड गाइस इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट टॉपिक है, तो पढ़ लेते हैं अच्छे से। गाइस आई थिंक ये ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, ये मुझे मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट में जाकर हम एरे को खत्म करेंगे। इन सभी एक एक घंटे की होगी। ठीक है, एंड गाइस इसका एक मर्ज वीडियो भी आएगा 5 घंटे का। ठीक है, पानी पी लेता हूँ। 2 मिनट देख लेते हैं वॉइस रिकॉर्ड सही से हो रहा है। हाँ भाई, वॉइस रिकॉर्ड सही से हो रहा है अभी। ठीक है, उस दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। ठीक है, तो फिल्टरिंग आ रहे। ठीक है, तो गाइस फिल्टरिंग कैसे कहते हैं, व्हाट इज, सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज फिल्टरिंग, फिल्टरिंग एन एरे। ऐसे ये क्यों आ गया, इसको हटाते हैं। ठीक है, व्हाट इज फिल्टरिंग एन एरे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, गेटिंग सम एलिमेंट्स, इस चीज को आप लोग याद रखना, आउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग अरे। ठीक है, एग्जिस्टिंग अरे एंड क्रिएटिंग न्यू अरे आउट ऑफ देम, मतलब कि एक आपके एग्जिस्टिंग अरे के एलिमेंट से एक न्यू अरे बनाना को आप फिल्टरिंग कहते हो। राइट। गाइस मेरा गला बार बार सूखते जा रहा है। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग इसका एक एग्जांपल लेने वाले हैं, जहाँ पे गाइस एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट नंपाई एस एनपी, मैं एक एआरआर बनाता हूँ। ठीक है, एनपी डॉट अरे मैंने ये कुछ वैल्यूज पास ऑन की। ठीक है, गाइस मैंने एक्स में ट्रू फॉल्स लिखा। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ न्यू एरर को, देखते हैं, आपका आंसर क्या आता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई इसका मतलब है गाइस इस पूरे कोड का कि जिस इंडेक्स पे ट्रू आ रहा है, जैसे 41 पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो मैंने न्यू एआरआर बनाया है, जिसमें गाइस मैंने एआरआर तो एज लिस्ट में एरे पास ऑन कर दिया, बट गाइस मैंने उसकी इंडेक्सिंग मैंने एक्स वाली वैल्यूज को पास ऑन किया, ट्रू फॉल्स को। ठीक है, जहाँ जहाँ ट्रू है वो नॉर्मली गाइस पाइथन ट्रू ट्रू थिंग्स को ही पास ट्रू थिंग्स को ही मतलब प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो इस वजह से गाइस 41 एंड 43 आपका प्रिंट इस पे था, इस ट्रू पे था, इस वजह से वो प्रिंट हो रहे। ठीक है, क्रिएटिंग द फिल्टर एरे। ठीक है गाइस, अब हम लोग फिल्टर एरे बनाने वाले, एक्चुअल क्रिएटिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए गाइस इस कोड का यूज नहीं करेंगे हम लोग, अपने कोड का यूज करेंगे। रुक जाओ 2 मिनट। बस तो इस तरीके से भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक फिल्टर एरे नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और गाइस मैं इसको रख रहा हूँ खाली। ठीक है, मैंने एक खाली एरे बना लिया। तो गाइस मैंने लिखा फॉर एलिमेंट इन ए आर आर। ठीक है, मैं लिखा फॉर एलिमेंट इन ए आर आर इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 42। ठीक है, तो इफ ग्रेटर देन 42 कर तो क्या कर दो तुम, फिल्टर ए आर आर डॉट अपेंड ट्रू। ठीक है, मतलब क्या कर दो, अगर 42 से बड़ा है तो गाइस इस ए आर आर में वैल्यूज को डाल दो, एल्स फॉल्स कर दो। ठीक है, फिर गाइस मैं इसी चीज को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो देखो, तो गाइस ट्रू, और कौन सी चीज ट्रू थी, 42 से बड़ी कौन सी चीज थी, 43 एंड 44 थी। इस वजह से गाइस ये ट्रू ट्रू हो गया, एंड गाइस 43 एंड 44 इसमें अपेंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपना फिल्टरिंग एरे बनाते हो। एंड गाइस फिल्टरिंग में अगर बात करें तो गाइस और भी कुछ चीजें, जैसे आप कंडीशंस दे सकते हो और गाइस उन वैल्यूज को अपेंड करवा सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो इवन वैल्यूज को ही अपेंड करवा सकते हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, इवन इवन वैल्यूज को करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये लास्ट कोड है, टेंशन मतलब। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सबसे पहले तो इम्पोर्ट नंबर एज एनपी। ठीक है, एक एआरआर बनाते हैं, लेकिन इसको मैं ज्यादा बड़ा बनाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, मैंने एक बना दिया, मैंने लिखा प्रिंट एआर,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन ए आर आर इफ आई परसेंट टू इज इक्वल टू जीरो। रुको, मुझे इस तरीके से मुझे यहाँ पे के एरे भी लिखा है। मुझे E1 नाम से एक एरे बनाना है जो कि ब्लैंक होगा। ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे E1 डॉट अपेंड ट्रू एंड एल्स E1 डॉट अपेंड फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख दिया। देखो 2 4 6 से जैसे आपका E1 था, इस वजह से guys यहाँ पे E1 वैल्यूज को इसने इसमें अपेंड कर दिया। तो गाइस हम लोगों ने नंपाई में मोस्ट ऑफ द चीजें जो भी क्या आपकी बेसिक नंपाई थी उसको पूरी तरीके से कवर कर दिए। देख सकते हो इतनी सारी सेल्स बनी हुई है। तो गाइस नंपाई में इतनी चीजें होती है, आप लोग चाहे तो इस नोटबुक को प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके कोड्स को बार बार रन करा के देखो कैसे आउटपुट आ रहे हैं गाइस, उसको नोटिस करो। ठीक है, इस तरीके से आपका वैसे नंपाई का नॉलेज अच्छा होगा। एंड गाइस अगर मैं बेसिकली हो तो यहाँ पे गाइस हमने नंपाई को पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। नंपाई में अगर आप लोग को अगर बेसिक नंपाई अगर आप जानना चाहते हो तो इस सिंगल वीडियो को आप लोग देख के सीख सकते हो। इसके बाद गाइस हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक्स जो आपके नंपाई में आते हैं उनको हम पढ़ने वाले। तो गाइस उसका वेट करिएगा, ये वीडियो आपका पाइथन प्लेलिस्ट के अंदर ही आएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। एंड गाइस ये वाली प्लेलिस्ट में है पक्का आप लोग को ये जो जो भी हमारा कॉलेज फाइल है इसको मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, इसका लिंक मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड बी अ डेटा साइंटिस्ट विथ मी।